6 के विद्यार्थियों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जॉब एटीट्यूड के बारे में। मीनिंग ऑफ जॉब, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मीनिंग एंड determinants of job attitude. जॉब एटीट्यूड, कार्य मनोवृत्ति, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं कार्य मनोवृत्ति। तो हम लोग जानेंगे कार्य मनोवृत्ति का क्या अर्थ है और ऐसा क्या क्या कारक है जो कार्य मनोवृत्ति को प्रभावित करता है। क्योंकि कार्य संतुष्टि के लिए कार्य मनोवृत्ति काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी संगठन में काम आउटपुट अच्छा होने के लिए अनुकूल वर्कर का अनुकूल मनोवृत्ति होना चाहिए। तो मनोवृत्ति, कार्य मनोवृत्ति शब्द का प्रयोग हम अक्सर व्यक्तियों के व्यवहारों को वर्णन करने के लिए करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का किसी वस्तु, घटना या अन्य व्यक्ति के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल या तटस्थ मनोवृत्ति होती है। 3 तरह की मनोवृत्ति हो सकता है। या तो अनुकूल होगा यानी कि पॉजिटिव, या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। मनोवृत्ति, कार्य मनोवृत्ति को इस तरह से परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। किसी कर्मचारी का अपने कार्य या कार्य से संबंधित पहलुओं के प्रति जो मनोवृत्ति होता है उसे कार्य मनोवृत्ति कहा जाता है। क्या? किसी कर्मचारी का अपने कार्य के प्रति जो मनोवृत्ति होता है उसे कार्य मनोवृत्ति कहा जाता है। एक एग्जाम्पल, जैसे टाटा कॉलेज के कोई कर्मचारी, वो अगर अपने कार्य को अधिक महत्व देता है और उस कार्य को निष्ठापूर्वक करता है तो यह समझा जा सकता है कि उसकी कार्य मनोवृत्ति अनुकूल है। अब हम लोग कार्य मनोवृत्ति को समझने के लिए कार्य मनोवृत्ति के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसको समझना जरूरी है। उसको बोलते हैं ABC कंपोनेंट। A for effective component, B for behavioral component और C for cognitive कंपोनेंट। एफेक्टिव कंपोनेंट है जिसे हम लोग भावात्मक या संवेगात्मक कंपोनेंट बोलते हैं। बिहेवियरल है व्यवहारात्मक कंपोनेंट और सी से है कॉग्निटिव कंपोनेंट। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एफेक्टिव कार्यकर्ता अगर संवेगात्मक, उसका भाव कार्य के प्रति पॉजिटिव है तो काफी अच्छा काम होगा। नेगेटिव होगा तो काम अच्छा नहीं होगा, और अगर न्यूट्रल होगा तो मध्यम स्तर का काम होगा। तो किसी भी संगठन में ये जो इफेक्टिव कंपोनेंट का काफी प्रभाव पड़ता है उसका प्रोडक्शन पर। अब बात करते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट।
कॉग्निटिव कंपोनेंट कोई इस उदाहरण से ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कोई एक मैनेजर है, उसको यह विश्वास है कि कोई एक भारी भरकम मशीन को ऑपरेट करने के लिए उसे कम से कम 15, कोई भी कार्यकर्ता को 15 डेज की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये मैनेजर का विश्वास है कि 15 दिन हम ट्रेनिंग देंगे, तभी जाकर हमारा वर्कर उस मशीन को सही ढंग से ऑपरेट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट। हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसा भी वर्कर हो सकता है कि 7 दिन में ही, विदिन 7 डेज में ही वो अच्छा से कर ले सकता है। अब बात आता है कि ये 15 दिन का ट्रेनिंग एक कोर्स देने के लिए उसको, वो है बिहेवियरल कंपोनेंट। तो ये तीनों कंपोनेंट का प्रभाव हमारा जॉब एटीट्यूड पर पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या ऐसा कारक है जो हमारे कार्यकर्ता के जॉब एटीट्यूड पर प्रभाव डालता है। तो तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किए, कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से कुछ ऐसा कारक सामने आया है जिसका प्रभाव हमारा जॉब एटीट्यूड पर, कर्मचारियों का जॉब एटीट्यूड पर पड़ता है। यानी कि वो डिटर्मिनेंट है, वही कारक निर्धारित करता है कि कर्मचारी का एटीट्यूड जॉब के प्रति कैसा रहे। सबसे पहला, हम सारा पॉइंट एक एक करके बताते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन करें। पहला पॉइंट है फिजिकल environment of working condition। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, कार्य अवस्था का भौतिक वातावरण। क्या है? कार्य अवस्था का भौतिक वातावरण। विद्यार्थियों देखिए, कार्य अवस्था का भौतिक वातावरण से संबंध क्या है? लाइट, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन, और क्या हो सकता है? पार्किंग की व्यवस्था, और क्या हो सकता है? कैंटीन, पीने का पानी अच्छा से है कि नहीं, ये सारा चीज क्या है? हमारा कार्य अवस्था का भौतिक वातावरण। अब ये सारे चीज, अगर प्रॉपर लाइट रहेगा हमारा फैक्ट्री में जहां हम काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा जो वर्कर होगा उसका मोटिवेशन अच्छा बनेगा, और जॉब के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा? पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, अनुकूल मनोवृत्ति रहेगा। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, हवा आने जाने का प्रॉपर व्यवस्था है, साफ सफाई है ना, गाड़ी रखने का, साइकिल रखने का, मोटरसाइकिल, कार रखने का उचित व्यवस्था है, तो उसका जॉब एटीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड होगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वर्किंग कंडीशन का, वो हमारा वर्कर का जॉब एटीट्यूड को निर्धारित, जैसा वो फिजिकल कंडीशन रहेगा वो उसी अनुसार से हमारा भी वर्कर्स का जॉब एटीट्यूड रहेगा। अब आते हैं दूसरा कारक, दूसरा कारक है अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। दूसरा कारक क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्नति का अवसर, उन्नति
का अवसर। हर एक कार्यकर्ता, हर एक वर्कर वो चाहता है कि हम ऐसा जगह काम करें जहां काम कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ने का कितना अवसर है, इस चीज को अपने ध्यान में रखता है। अगर उसको आगे बढ़ने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज है, काफी अवसर है, कैसा होगा? अनुकूल जॉब एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव, मन लगा के काम करेगा। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल, तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर। ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपनी एंड मैनेजमेंट, तीसरा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट्स of company and management। प्रबंधन और संगठन, कंपनी तथा प्रबंधन के संगठनात्मक गुण। कई तरह का नेता हो सकते हैं, जैसे अगर प्रजातांत्रिक नेतृत्व है किसी भी संगठन में, तब प्रॉपर सुपरविजन होता है, अच्छा से वर्कर को देख रेख होता है, उसको प्यार से उसके साथ बर्ताव होता है, तो वर्कर का क्या होगा? जॉब एटीट्यूड अनुकूल होगा। नेक्स्ट आता है सुपरविजन। चौथा पॉइंट है सुपरविजन। पर्यवेक्षण, ये पर्यवेक्षण भी काफी हद तक हमारा जॉब एटीट्यूड को प्रभावित करता है। अगर पर्यवेक्षण ढंग से होता है तो वर्कर्स का जॉब एटीट्यूड अच्छा होता है, अनुकूल रहता है। अगर पर्यवेक्षण में कोई त्रुटि है तो इंट्रिंसिक एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब। पांचवा पॉइंट है इंट्रिंसिक एस्पेक्ट ऑफ जॉब, यानी कि कार्य के आंतरिक पहलू, कार्य के आंतरिक पहलू। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक जो एस्पेक्ट है जॉब का, वो बहुत ज्यादा वर्कर को मोटिवेट करते हैं और उसका जॉब एटीट्यूड बहुत ज्यादा अनुकूल होता है। जैसे जैसे कोई वर्कर है, उसको अगर अचीवमेंट करना चाहता है, या मान के चलिए कोई आर्टिस्ट है, तो उसका अंदर से ही वो मोटिवेटेड होता है, या उसको अगर पैसा थोड़ा कम भी मिले तो भी वो अंदर से इतना मोटिवेटेड रहता है कि उस काम के प्रति बहुत ज्यादा वो डेडिकेटेड रहता है, डेडिकेशन से अपना काम करता है, अंदर से उसको अच्छा लगता है। तो ये हो गया इंट्रिंसिक एस्पेक्ट ऑफ जॉब। अगर जिस वर्कर का अंदर जो इंट्रिंसिक एस्पेक्ट है उसके अनुकूल अगर उसको काम मिल जाता है तो उसका जॉब एटीट्यूड अनुकूल होता है। अगर उसके विपरीत कोई काम करना पड़े, उसका उस चीज में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसका आंतरिक कोई मोटिवेशन उसके प्रति नहीं है, तो उसका जॉब एटीट्यूड प्रतिकूल होगा। आगे है छठा पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ जॉब।
सिक्योरिटी इन जॉब, सिक्योरिटी इन जॉब, कार्य में सुरक्षा। हर कोई वर्कर चाहता है कि मेरा काम परमानेंट नेचर का हो। कोई भी कंपनी जब चाहे मुझे काम से नहीं हटा दे। अगर कंपनी उसको परमानेंट विश्वास देता है, परमानेंट नेचर का वर्क देता है कि मैं उस वर्कर का काम नहीं जाएगा कभी, अगर वो काम ठीक ठाक करेगा नियम की माफी, तो वर्कर के अंदर जॉब एटीट्यूड अनुकूल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एस्पेक्ट ऑफ जॉब, सोशल एस्पेक्ट ऑफ जॉब, 7वां पॉइंट। सोशल एस्पेक्ट ऑफ जॉब, कार्य के सामाजिक पहलू, कार्य के सामाजिक पहलू। जैसे कुछ कार्य ऐसा होता है कि वर्कर उस बहुत मैनेजर के साथ मिलके काम करता है, यानी कि उस काम को करने के बाद उसको एक सामाजिक मान्यता मिलता है या सामाजिक पहचान मिलता है, तो उस स्थिति में भी वर्कर्स का जॉब एटीट्यूड अनुकूल होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, 8वां पॉइंट है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। कंपनी के अंदर अगर संचार अच्छा होगा तो भी जॉब एटीट्यूड अनुकूल होगा। प्रॉपर संचार से जॉब एटीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा वर्कर। 9वां पॉइंट है डेमोग्राफिक वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, जनसांख्यिकीय चर, जैसे एज, सेक्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारा चीज जो है, लोकेलिटी, ये सारा चीज भी हमारा जॉब एटीट्यूड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है स्पेशल बेनिफिट, विशेष लाभ। 10 नंबर पॉइंट लिखिए, स्पेशल बेनिफिट। स्पेशल बेनिफिट, विशेष लाभ। जैसे दुर्गा पूजा के समय कुछ बोनस मिल जाना, हेल्थ मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराना, बच्चों को एजुकेशन का सुविधा देना। कभी कभी कंपनीज टूर की व्यवस्था करते हैं। इस तरह से आफ्टर रिटायरमेंट कुछ पैकेज मिलता है। तो इस तरह का विशेष लाभ भी हमारे जॉब एटीट्यूड को प्रभावित करता है। अच्छा विशेष लाभ जिस कंपनी में मिलता है उस कंपनी का वर्कर का जॉब एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनालिटी फैक्टर्स। ये भी एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक है, व्यक्तित्व कारक। पर्सनालिटी फैक्टर। कुछ व्यक्ति होता है बहिर्मुखी, बहुत हंसमेजाज होता है,
वैसे व्यक्ति का जॉब एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। कुछ व्यक्ति है संवैगिक ढंग से अस्थिर होता है, तो वैसे व्यक्ति का जॉब एटीट्यूड नेगेटिव होगा। तो हमारा व्यक्तित्व के ऊपर भी हमारा जॉब एटीट्यूड प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे मजबूत पॉइंट है सैलरी या वर्कर का वेट। सैलरी, कोई भी वर्कर का जॉब के प्रति एटीट्यूड उसका सैलरी पर भी निर्भर करता है। अच्छा सैलरी अगर मिलता है और सैलरी उसका बढ़ते जाता है तब जॉब एटीट्यूड उसका पॉजिटिव होता है। अगर सैलरी कम मिलता है, पर्याप्त सैलरी नहीं मिलता है तब उसका वर्कर का जॉब एटीट्यूड नेगेटिव होता है। तो ये था आपका 12 मोटा मोटी 12 कारक जो कि जॉब एटीट्यूड को प्रभावित करता है। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि जॉब एटीट्यूड किसे कहते हैं और डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब एटीट्यूड, तो आप आसानी से 15 नंबर का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो छोटा छोटा डिस्कशन देके आप लिख सकते हैं। थैंक यू।